तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास आज जो टॉपिक है दैट इज उप्स इन पाइथन। उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। हम लोग पूरे के पूरे जो हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक एंटिटी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक एनिमल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बाइक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी रियल टाइम एग्जांपल में जितनी चीजों का हम यूज कर रहे हैं, जिन चीजों को हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी, इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करने के लिए, प्रोग्रामिंग में कनेक्ट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, like other programming language, general purpose programming language, Python is also an object oriented programming language since its beginning. ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाइथन भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट अलाउज अस टू डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग an object oriented approach. ठीक है, in Python we can easily create and use classes and objects। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज, जैसे कि ये फोन है, बाइक है, ये डॉग है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी हमारी ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही पाइथन में हम लोगों को इन सभी को क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग स्किल्स के फॉर्म में, एक प्रोग्रामिंग पैराडिम में क्या करना है, हमको उसको बाइंड अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली कर क्या रहे हैं, इट इज यूज्ड टू डिजाइन द प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्लासेस बनाने वाले हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिजाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, जिन चीजों का आप यूज कर रहे हैं, जो आप लोग रेगुलर देख रहे हैं, वो सारी की सारी ही चीजें रहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स, हाउस, पेंसिल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में हम लोग करने वाले क्या है, तो द ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट फोकस ऑन राइटिंग द रीयूजेबल कोड। मेनली हमारा मेन टारगेट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने का, कि हम एक ही कोड को रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं लिख के, हम जो भी कोड यहाँ पे है उनको क्या कर सके, रीयूज कर सके। एक बार हमने कोड लिख लिया और उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, इट इज अ वाइड स्प्रेड टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल्स क्या है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सबसे पहला क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, है ना। पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे उसका सिंटैक्स देखो यहाँ पे दे के रखा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास क्या होती है ये बता के रखा है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो बता के रखा है, और यहाँ पे उसका एक छोटा सा सिंटैक्स दे के रखा है। ठीक है, तो क्लास क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे कोई भी क्लास क्रिएट करनी है ना। कोई भी क्लास क्रिएट करनी है तो मुझे एक कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज क्लास। क्लास अपने आप में कीवर्ड है। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे आपने पहले भी प्रोग्राम में लिखा, अगर क्लास हेलो वर्ल्ड का कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो आप क्या लिखते हैं, क्लास हेलो, क्लास ऐड, है ना। तो क्लास क्या है, अपने आप में कीवर्ड है। तो कहीं भी आप कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, दैट इज क्लास, है ना। उसके बाद आपको बताया जाता है कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो सो कीप दिस इट। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, कि जब भी मैं क्लास क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्लास जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, और नेम कैसा होना चाहिए क्लास का, है ना।
तो द नेम ऑफ द क्लास इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से आपको इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, ये चीज तो हमें पता है, ठीक है। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा है, देखिए पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमें पता है कि पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अनलाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर द मेन कॉन्सेप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रेस एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या किया गया है हमारे पास, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कुछ अलग अलग एंटिटीज हैं, ठीक है, और इन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स ही मिलके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही मैं क्या बोलती हूँ, क्लास बोलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए ऑब्जेक्ट इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड्स that act on those data, and class is a blueprint of the object। देखो यहाँ पे क्या देके रखा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कलेक्शन है डेटा का, वेरिएबल्स का और मेथड्स का, है ना। तो और इन सभी और क्लास क्या बोल रहे हैं, ब्लू प्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो भी वर्किंग है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसी को मैं क्या बोल रही हूँ, क्लास बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो हाउ टू डिफाइन अ क्लास इन पाइथन, अगर मुझे पाइथन में कोई क्लास बनानी है तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि जब भी मैं कोई क्लास बना रही हूँ तो मेरा जो क्लास है उसमें मैं क्या करूंगी, क्लास कीवर्ड का यूज करने वाली हूँ, है ना। तो मैंने लिखा है क्लास, है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लास का नाम देना है। अब क्लास कैसी होनी चाहिए, यूजर डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। तो मैंने लिखा है क्लास, फिर माई न्यू क्लास, माई न्यू क्लास क्या है, ये मेरी क्लास का नाम है, यहाँ पे आप ये यूजर डिफाइंड रहेगा, कुछ भी दे सकते हो आप, अपने नाम की भी क्लास बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, कॉलन देना है, ठीक है। तो कॉलन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से मेरी क्लास क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया है कि दिस इज डॉक स्ट्रिंग आई हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास, या मैंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया है, और पास, तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी मैं कोई क्लास क्रिएट करती हूँ, जब भी मैं कोई क्लास क्रिएट करती हूँ तो मुझे क्लास कीवर्ड का यूज करना है ना। क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते, क्लास क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ही के कलेक्शन को मैं बोल रही हूँ क्लास बोल रही हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स है सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड्स that can act on those data, जो कि मल्टीपल डेटा सेट पे काम करेगी। और क्लास क्या है, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ क्लास, क्लास को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले क्लास लिखूंगी, कीवर्ड का लिखूंगी, फिर क्लास का नाम लिखूंगी, फिर क्या करने वाली हूँ मैं, कॉलन लगाने वाली हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे जो भी डेटा का यूज करना है, वेरिएबल्स का यूज करना है, फंक्शन का यूज करना है, मेथड का यूज करना, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ये सिंपल सा सिंटेक्स है मेरे क्लास का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं यहाँ पे, पहला क्या है, क्लास, है ना। तो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ही कलेक्शन को मैं क्या बोल रही हूँ, क्लास बोल रही हूँ, ठीक है। फिर मेथड, हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे मेथड के अंदर आ जाएंगे। तो ये चीजें तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, दीज ऑल आर मेजर पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें से हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैं क्लास को क्रिएट करूंगी तो देखो क्लास की एक डेफिनेशन है, दैट इज क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी में ये, इसको मैं क्या बोलती हूँ कि ब्लूप्रिंट फॉर रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। तो ये कैसे है ब्लूप्रिंट, देखो मैंने क्या किया है, ये एक मोबाइल फोन है जो कि हम लोग, ये रियल टाइम एग्जांपल है, सभी के पास आज मोबाइल फोन है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और इसके कुछ बिहेवियर्स होंगे, है ना। और यही जो प्रॉपर्टीज है उनको मैं क्या बोलती हूँ, एट्रीब्यूट बोलती हूँ, और इसके जो बिहेवियर्स हैं उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेथड बोलती हूँ, है ना। तो हर क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और कुछ उसका बिहेवियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि अगर हमने कोई मोबाइल फोन खरीदा है ना, तो मोबाइल फोन अगर मैंने खरीदा है तो मोबाइल फोन का मैं कलर देखती हूँ कि किस कलर का मुझे लेना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट का भी कंपैरिजन हम लोग करते हैं। फिर उसकी बैटरी लाइफ क्या होगी। मान लो ये 3 प्रॉपर्टीज को देख के हम लोग किसी भी फोन को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कोई क्लास
क्रिएट कर रही हूँ, तो एक रियल टाइम एग्जांपल हो गया कि मुझे अगर मोबाइल खरीदना है तो मुझे कलर को मैं प्रायोरिटी दूंगी, कॉस्ट को मैं प्रायोरिटी दूंगी, और उसकी बैटरी कितनी चलती है उसको मैं प्रायोरिटी दूंगी। तो दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लास। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या क्लास है, तो इसकी क्या हो जाएंगी, ये क्या है, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, अब बिहेवियर मतलब वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहिए, मेरा फोन जो है उससे मैं क्या क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैक अ कॉल है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे जो भी मेरा फोन है उससे मैं क्या कर सकती हूँ, एक कॉल कॉल कर सकती हूँ, है ना, कोई वीडियो वॉच कर सकती हूँ, गेम्स खेल सकती हूँ। तो दीज ऑल आर बिहेवियर्स, और इन्हीं बिहेवियर्स को मैं क्या बोलती हूँ, मेथड्स, है ना। तो जब भी मैं कोई क्लास क्रिएट करती हूँ तो क्लास के मेन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे, पहला है हर क्लास की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, और हर क्लास का के कुछ बिहेवियर्स भी होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ही मैं क्या बोलती हूँ, एट्रीब्यूट बोलती हूँ, और यहाँ पे जो बिहेवियर्स हैं इनको मैं क्या बोलती हूँ, मेथड बोलती हूँ। देखिए यहाँ पे इसको फिर से क्लियर किया गया है कि ये मोबाइल फोन है, इसके कुछ कलर्स होना चाहिए, इसका कॉस्ट होना चाहिए, तो ये क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गए। फिर मैं इससे क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करती हूँ, जैसे प्ले गेम हो गया, ठीक है, मैक कॉल हो गया, तो ये क्या हो गए, मेथड्स, मतलब इससे ये क्या हो गए, हमारे ऑपरेशंस हो गए जिसको मैं गुड आफ्टरनून परफॉर्म। मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, अब ये तो मेरे क्लास हो गया कि क्लास को जब भी मुझे क्रिएट करना है तो क्लास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कोई कुछ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और उसके कुछ बिहेवियर्स भी होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, कुछ टास्क को परफॉर्म करने वाला है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे के रखे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ अ क्लास, किसी स्पेसिफिक इंस्टांस की मैं बात करूं, जैसे हमने पहले किसकी बात की, एक मोबाइल फोन की बात की, तो मोबाइल फोन अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं, जैसे एप्पल का हो सकता है, मोटरोला का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है ना, है ना। तो ये क्या हो सकता है, स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ अ मोबाइल इज अ डेटा टाइप। तो जैसे आप लोग क्या करते हो कि अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो वेरिएबल्स में आप लोग क्या करते हो, डेटा को स्टोर करते हो, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि जो भी आपका है ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ अ क्लास है। ठीक है, तो जैसे मोबाइल है तो ये किस कैटेगरी का है, एप्पल कैटेगरी का है, ये क्या है, मोटोरोला का है, ये किस कैटेगरी का है, ये सैमसंग का है। तो ये एक मोबाइल फोन है और इसके अंदर क्या है, उसकी वैल्यू स्टोर है, ये एक मोबाइल फोन है उसके अंदर ये इसकी वैल्यू, मतलब उसका जो भी ब्रांड है, नेम है, वो स्टोर्ड है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स में वैल्यूज को स्टोर करते थे, वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, हमारे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल फंक्शनैलिटी, मल्टीपल बिहेवियर्स, इन सबको क्या करने वाले हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके रखा है कि हमें अगर कोई क्लास को क्रिएट करना है तो हाउ टू क्रिएट अ क्लास, कैसे हम लोग क्लास को क्रिएट करेंगे, है ना। तो क्रिएटिंग द फर्स्ट क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहली चीज देखो हमने क्या बोला कि क्लास, और क्लास के बाद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्लास को तो क्रिएट करेंगे, साथ में ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने वाले हैं किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि जो क्लास है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, है ना। तो मैंने मान लो फोन नाम की क्लास बनाई है, तो फोन नाम की क्लास किससे स्टार्ट हो रही है, पी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैंने माय क्लास नाम की एक क्लास बनाई है, तो माय का जो एम रहेगा वो क्या है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है मेक कॉल, फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या होगी कि आप उससे कॉल कर सकते हो, दूसरी क्या है कि आप क्या कर सकते हो, उससे गेम खेल सकते हो, है ना। इन दोनों को मैंने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये मेरी क्रिएटिंग द फोन क्लास, फोन नाम की एक क्लास क्रिएट कर दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी कि फोन है तो फोन का ऑब्जेक्ट P1 नाम का मैं क्रिएट कर सकती हूँ, P1 इक्वल टू फोन, तो फोन के अंदर P1 नाम का मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इससे वर्किंग कराना है, वर्किंग कौन कौन सी कराना है कि मैं इसको कॉल कर सकती हूँ और गेम खेल सकती हूँ। तो अब इसको इन्वॉक करवाना पड़ेगा, मुझे कॉल करवाना पड़ेगा, उसके लिए मैं किसका यूज करती हूँ, डॉट ऑपरेटर का, है ना। तो P1 डॉट मेक कॉल अगर मैं लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, मेकिंग फोन कॉल, फोन कॉल हो जाएगी। अगर P1 डॉट प्ले गेम करती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, गेम्स को ओपन कर सकती हूँ, प्ले कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेनली जब भी मैं किसी क्लास को क्रिएट करूंगी तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लास कीवर्ड के थ्रू एक क्लास बनाना है। सिंटेक्स कैसा होना चाहिए, क्लास और क्लास का नाम,
फिर उसमें कौन कौन सी मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का मैं यूज कर रही हूँ, उसका मुझे ध्यान रख के क्लास को क्रिएट करना है। फिर क्या करना है, क्लास का एक कीवर्ड भी बनाना है ना। क्लास का कीवर्ड भी आप बना सकते हैं। जैसे फोन है तो फोन का मैंने P1 इक्वल टू फोन ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और डॉट ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हो आप, इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, देखो क्लास माई क्लास दिया है, फिर क्या है, दिस इज माई सेकेंड क्लास, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर a इक्वल टू 10 मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी है। फिर क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और हेलो प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्रिंट माई क्लास डॉट ए। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और उसके थ्रू क्या करूंगी, मैं अपनी पूरे के पूरे क्लास को क्रिएट करके कॉल करूंगी, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ नाम का भी एक भी, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक फंक्शन है जो जिसका नाम क्या है, सेल्फ है। तो सेल्फ का यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ से जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से हम ये सब मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, है ना। जो भी पैरामीटर हम क्लास में क्रिएट करेंगे उससे फर्स्ट पैरामीटर, उसका जो फर्स्ट पैरामीटर वो क्या रहेगा, यहाँ पे सेल्फ रहेगा, ठीक है। तो हमें मेनली याद ध्यान क्या रखना है कि जब भी मैं कोई क्लास क्रिएट करती हूँ तो क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो मुझे डिसाइड करने पड़ेंगे। अब उन एट्रीब्यूट्स को, उन मेथड्स को, उन फंक्शंस को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और उनको कॉल करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, डॉट ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकती हूँ, पूरे के पूरे उनको ऑब्जेक्ट्स को मैं एक्टिव कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दे के रखा है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, द क्लास ऑब्जेक्ट could be used to access different attributes like methods, function, etc. For example, OB नाम का मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इक्वल टू माई क्लास, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज OB, टू कॉल दैट फंक्शन OB डॉट FUNC, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट का नाम भी यूजर डिफाइंड रहेगा, यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे उसको, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करना है, मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करे, तो रिमूव भी कर सकते हैं हम लोग, रिमूविंग एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ पे मेरा माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसी को मैं नीचे DEL OBJ सेमीकोलन ये अगर मैं लिख देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर DEL OB योर ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम योर नेम स्पेस, जो भी आपकी नेम स्पेस की लाइब्रेरीज है उसमें से क्या हो जाएगा, आपका ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक अपना क्लास का एग्जाम्पल है जिसमें मैंने पर्सन नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया है, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल था हमारा क्लासेस एंड